Hello students, how are you? I am Dharamsar. You are most welcome back in my channel भगवती यूनि क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 को करेंगे और इससे पहले आपने इसके एग्जांपल्स पढ़े हैं। तो बच्चों, ये आपका एक्सरसाइज 3.1 है, क्वेश्चन 1 है। इसमें आपको सबसे ये वर्ड प्रॉब्लम का एक्सरसाइज है और इसमें आपको पहले क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद ही आपको ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन इक्वेशंस बना करके उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। इसमें आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले 7 years ago I was 7 times than you। आज से 7 साल पहले 7 years ago I was 7 times than you, मतलब आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज से 7 times थी बिफोर 7 years फ्रॉम नाउ, एंड आफ्टर 3 years he will be 3 times as old as you will be। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो आफ्ताब और उसके डॉटर की एज है, करंट एज है, उससे 7 years एगो वो 7 times था और 3 years लेटर ही विल बी 3 times। मीन्स ये है, एक तो आफ्ताब है और दूसरा उसकी डॉटर। तो हम करंट की एज को मानेंगे, आप बिफोर की भी मान सकते हैं, 7 years एगो की भी टेक कर सकते हैं। इजीली यही होगा कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एक्स ईयर। हम मान लेते हैं कि टेक बी एज्यूम दैट एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इक्वल टू वाई ईयर्स। हमेशा एज को ईयर्स में टेक करना है, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिटेल्ड में ना लिख करके, ये 7 years एगो 7 years एगो एज एगो एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू, बच्चों अगर बिफोर या एगो है तो वहाँ पर माइनस करना होगा, आफ्टर के लिए आपको प्लस करना है। आज हम अगर 20 साल के हैं या 50 साल के हैं तो 5 साल पहले हमारी 5 साल एज कम होती है, इसलिए हमेशा उसको माइनस करते हैं। तो ये इसकी एज है x और ये हो जाएगा x - 7, ठीक। ईयर एज ऑफ डॉटर, अब डॉटर की दोनों की भी एज कम होगी, ऐसा तो है नहीं कि एक की कम होगी एक की वहीं पे रुकी रहेगी। दोनों का बिफोर में दोनों का लेस होगा, आफ्टर में दोनों का प्लस होगा। ये हो जाएगा y - 7 years। अब यह है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एज है आफ्ताब की और ये एज है उसके डॉटर की। अब पता है बच्चों, आपको यू विल नो वेरी वेल, फादर इज ऑलवेज ग्रेटर देन हिज डॉटर और सन। सो ये एज है किसकी, आफ्ताब की, और ये इसके डॉटर की। और वो क्वेश्चन कह रहा कि 7 years एगो आई वाज 7 times, मतलब ये कह रहा है कि मैं आपसे 7 times ज़्यादा था। तो हमेशा अगर ये ज़्यादा है तो इसको मल्टीप्लाई करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। टाइम्स हो तो मल्टीप्लाई करना है, मोर में ऐड करना है। तो या तो हम इसको 7 times से डिवाइड कर दें तो इसके इक्वल आ जाएगा। जैसे अगर एक 49 है और एक 7 है तो ये इसका 7 times है, या तो इसे 7 से गुणा करो तो इक्वल हो जाएगा,
आर 49 को 7 से डिवाइड कर दो तब इक्वल आ जाएगा। तो आप कोई भी तरीका है तो हम क्या करेंगे, हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों बराबर हो जाएंगे। 7y माइनस 49 x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7 x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ये इक्वेशन बन गया पहला। ठीक है, थ्री ईयर्स लेटर एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू, अब यहाँ प्रेजेंट एज उसकी एक्स है, उसमें 3 ईयर्स ऐड कर दो, ये 3 साल बाद इसकी एज इतनी हो जाएगी। 3 ईयर्स लेटर एज ऑफ डॉटर इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 3 ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें भी ये कह रहा है कि आई विल बी 3 टाइम्स। मैं 3, जैसे यहाँ 7 गुना था तो 7 से मल्टीप्लाई हो 3 टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ हम करेंगे x प्लस 3 इक्वल टू वाई प्लस 3 इंटू 3। ये 3 टाइम्स है तो इसे मल्टीप्लाई करो, ये 3 टाइम्स है तो इसे मल्टीप्लाई करो। x प्लस 3 अपोजिट होता है 3y प्लस 9, तो x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, x माइनस 3 इक्वल टू 6। ये दूसरा इक्वेशन होगा। नाउ वी सॉल्व द इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, और यह है x माइनस 7 y इक्वल टू माइनस 42। यहाँ पे बॉक्स खींचिए, 3 वैल्यू टेक करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। यहाँ हाईएस्ट वैल्यू 42 है, तो हम y की वैल्यू लेंगे जो इधर जाके छोटा करेंगे, या x की वैल्यू यू कैन टेक, तो छोटी वैल्यू लेना है। पुट y इक्वल टू 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले लो, 5 ले लेते हैं, y इक्वल टू 5। तो ये x माइनस 7 इंटू 5 इक्वल टू माइनस 42, x माइनस 35 इक्वल टू माइनस 42, x इक्वल टू माइनस 42 प्लस 35, x इक्वल टू माइनस 35, माइनस 7 आ गया। ठीक, अगेन पुट y इक्वल टू 6 कर लो, x माइनस 7 इंटू 6 इक्वल टू माइनस 42, x इक्वल टू माइनस 42 माइनस 42, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस लगा के प्लस होगा, ये हो गया 0। अगेन पुट y इक्वल टू 7, x माइनस 7 इंटू 7 इक्वल टू माइनस 42, x माइनस 49 इक्वल टू माइनस 42, x इक्वल टू माइनस 42 प्लस 49, x इक्वल टू 7 और यहाँ पे आ गया 7। ये आपकी वैल्यू है y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 0। फ्रॉम इक्वेशन 2, ये पहले का है, दूसरे का है। x माइनस 3y इक्वल टू 6, पुट y इक्वल टू 0, x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6, x माइनस 0 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6। हमने यहाँ पर y की वैल्यू 0 लिया, x 6 आ गया। पुट
y इजकल टू 1, तो x माइनस 3 इंटू 1 इजकल टू 6, x माइनस 3 इजकल टू 6, x इजकल टू 6 प्लस 3, x इजकल टू 9। पुट y इजकल टू माइनस 1, x माइनस 3 इंटू माइनस 1 इजकल टू 6, x प्लस 3 इजकल टू 6, x इजकल टू 6 माइनस 3, x इजकल टू 3, x इजकल टू y इजकल टू माइनस 1, ये हो गया 3। नाउ वी कैन ड्रा द ग्राफ। तो क्वेश्चन आप समझ गए बच्चों। अब ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, जैसे हमने आपको पहले बताया था। यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, x की 9 और 7 है, तो हम x की वैल्यू को ज़्यादा लेंगे, इधर ले लो क्योंकि प्लस की वैल्यू ज़्यादा है। ग्राफ आप अपने हिसाब खींच सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आगे बढ़ा लो। -1 -2, ये x है, ये x डैश है, ये y है, y डैश। 1 2 3 4 5। y की अधिकतम वैल्यू कितनी है, 7 है। 6 और ये हो गया 7, ये हो गया 8। ठीक है, -1 -2 -3 -4। पहला इक्वेशन है x माइनस 7 है। ओ x माइनस 7 तो गड़बड़ हो गया, x माइनस 7 हो रहा है, इसकी वैल्यू को और बदल दो 6। चलिए पहले हम इसको लेते हैं। x 0 है, y 6, x 0 है तो y 6 है, ये होगा। x 7 है और ये y 7 है, x 7 y 7 यहाँ पर आ रहा है, ये x 7 y 7 यहाँ पे आएगा। ठीक, दूसरा है x माइनस, x 0 है y 6 है, x 0 है y 6 है, फिर x माइनस 7 है, y 5 है। -2 -3 -4 -5 -6 और ये हो गया -7। x -7 है तो y -5 है, ये आएगा। तो इस तरह से ये जो ग्राफ से आएगा, इसका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन ये होगा। ठीक है, और ये हो गया x 0 y 6, फिर ये 7 और 7 है। ठीक, और ये आपका हो गया -7 और 5 है। ठीक, अब दूसरा ग्राफ हम ड्रा करते हैं ना। अभी ड्रा द सेकंड ग्राफ। x 6 है, y 0 है, ये पॉइंट हो गया। x 9 है, y 1 है, x 3 है, y -1, ये होगा। और ये जो ग्राफ ड्रा होगा, ठीक है, इस तरह से आपका ये ग्राफ जाएगा। ये हो गया 3 -1 6 और 0 9 और 1। और ये आपके ग्राफ हैं जो ये आगे जाके कहीं ना कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमने बता दिया। ये आपका पहला इक्वेशन है x -7 y = -42, और ये है
एक्स माइनस 3y इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन हो गए। तो इस तरह से ये ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं, खींच सकते हैं। और अब हम इक्वेशन नंबर दूसरा करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो बच्चों आपने देखा कि मैंने इसको ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2, the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls, rupees 3900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind. 3 more balls are same kind of 1300. मतलब एक कोच है, वो क्रिकेट टीम के लिए 3 बैट और 6 बॉल परचेज करता है। उसके लिए वो पेड करता है 100 रुपीज़। अगर बाद में वो अनदर 1 बैट एंड 3 मोर बॉल्स परचेज करता है तो उसके लिए पेड करता है 1300। तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ बैट एंड बॉल्स दिए हैं, कॉस्ट नहीं है, तो कॉस्ट आपको टेक करना है। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट equal to rupees x and cost of 1 ball equal to rupees y. Then cost of 3 bats and 6 balls equal to rupees 3900. 1 बैट कॉस्ट x, तो 3 बैट का 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। ये पहला इक्वेशन हो गया। आल्सो कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 3 बॉल्स इक्वल टू 1300। तो x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ये नंबर 2 होगा। नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन एंड आल्सो ड्रा द दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस इन ज्योमेट्रिकल फॉर्म। 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 एंड x प्लस 3y इक्वल टू 1300। नाउ here you are watching the value of maximum in 100 forms, 1000 forms. So we take the value of x or y in 100 forms. मतलब यहाँ पर बड़ी संख्या 1300 और 3900 है, 3900 है। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू हम 100 मिलेंगे, 500 मिलेंगे, 200 मिलेंगे, जिससे कि क्वेश्चन की वैल्यू छोटी आए और इसको वी कैन रिप्रेजेंट द ग्राफ easily from equation 1। One 3x plus 6y equal to 3x plus 6y equal to 3900. Put y equal to या x इक्वल टू, तो हम y की वैल्यू पुट y इक्वल टू, यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ y और x। $500 3x plus 6 into 500 is equal to 3900. 3x is equal to 3900 minus 3000
3x इजिकल टू 900, x इजिकल टू 900/3, x इजिकल टू 300. Again put y इजिकल टू 400. So 3x plus 6 into 400 equal to 3900. 3x is equal to 3900 minus 2400. 3x is equal to 1500. X is equal to 1500/3. X is equal to 500. ये आपका ग्राफ है पहला, एक्स वाई. एक्स आपका कितना है 300 है, और ये आपका है 500. यहाँ पर वाई है 400, तो ये हो गया 500. नाउ पुट वाई इक्वल टू 6. तो 3x plus 6 into 600 इक्वल टू 3900. 3x इक्वल टू 300/3 इक्वल टू 100. ये 6 है. ये आपका हो गया 100. From equation 2, x plus 3y equal to 1300. यहाँ भी आप यू कैन टेक वैल्यू, पुट x इक्वल टू 100. तो 100 प्लस 3y इक्वल टू 1300. 3y इक्वल टू 1300 माइनस 100. 3y इक्वल टू 1200. y इक्वल टू 1200/3 इक्वल टू 400. x हमने टेक किया 100, ये हो गया 400. पुट x इक्वल टू 400. हमें इस तरह की वैल्यू लेना है कि पॉइंट में ना आए, डेसिमल में ना आए. कोशिश यही करना है, ट्राई करना है कि हमें इंटीजर मतलब कंप्लीट फॉर्म में लेना है. 100, 200, 500 यू कैन टेक एनी वैल्यू. तो ये हो जाएगा 400 प्लस 3y इक्वल टू 1300. 3y इक्वल टू 1300 माइनस 400. 3y इक्वल टू 900. y इक्वल टू 900/3 इक्वल टू 300. पुट x is equal to -500. -500 प्लस 3y इक्वल टू 1300. 3y इक्वल टू 1300 प्लस 500. 3y इक्वल टू 1800. y इक्वल टू 1800/3 600. ठीक है. तो आपने देखा कि इस तरह से ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया. नाउ वी ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस. तो हमने यहाँ पर सीधा 100 की वैल्यू टेक किया है. आप इसको 50 में भी ले सकते हैं. जितनी वैल्यू आप छोटी लेंगे उसका ग्राफ बहुत बड़ा होगा. तो कोशिश ये कीजिए कि बड़ी वैल्यू में लेना है, जिससे ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन छोटा हो. चलिए ड्रा करते हैं. अब यहाँ पर ग्राफ भी हम ड्रा करेंगे. तो इस ग्राफ को 1 2 नाली ड्रा करके 100 200 300 इस तरह से करेंगे. ये हो गया 1 2 3 4 5 6 यूनिट
1 इक्वल टू 100, मतलब इसको आपको ये मान लेना है कि एक का मतलब ये 100 हो गया, ये 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, ये 500 हो गया, ये 600 हो गया। यहाँ यूनिट में लिख दिया -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5। फर्स्ट x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5। थ्री इक्वल टू 5 यहाँ पर आ रहा है, ये वैल्यू है आपकी यहाँ पर, ठीक। x 5 y 4 और ये आपका जाएगा यहाँ, ये हो गया 4, x 100 y 600, ये आपका जा रहा है ग्राफ यहाँ पर 600 और ये आपका ग्राफ हो गया यहाँ पर, ठीक। तो आपने देखा, अब दूसरा ग्राफ लेंगे और इसको आप ड्रा कर सकते हैं। यू कैन ड्रा द ग्राफ ऑफ लाइन। ये हो गया कितना 100 और 600, ये हो गया आपका 500 300 500 300 500, ठीक। ये हो गया 500 400। नाउ वी ड्रा द सेकंड, और इसका ग्राफ है x प्लस 3x प्लस 6y, 3x प्लस 6y बराबर 3900, ठीक। नाउ वी ड्रा द सेकंड, x 100 y 4 x 4 y 3 x minus 5 x minus 5 y 6, ये आपका जाएगा यहाँ पर। नाउ you draw the graph of the equation। तो ये हो गया आपका -500 और 600, ये हो गया 100 और 400 और ये आपका हो जाएगा। अब इसको छोटे में लिख लो, ज़्यादा बेहतर होगा। -5 और 6 16 14, क्योंकि यूनिट हमने लिख दिया है। 3 और 5 और ये हो गया 5 और 4, ये हो गया 4 और 3 और ये इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ये तो आपने देखा कि इसका ग्राफ इस तरह से रिप्रेजेंट हुआ, और ये दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि किस तरह हमें सारे क्वेश्चंस में सबसे पहले उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम उसको ग्राफ में ड्रा करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में आता है, तो आप आई होप यू आर solving your question with carefully and understanding your questions well. Now we solve question number 3. Cost of 2 kg of apple and 1 kg of grapes are on a day was found 160 rupees. After 1 month, the cost of 4 kg apple, 2 kg grapes each cost 300. Let cost of 1 kg apple
equal to rupees x and cost of 1 kg grapes इक्वल टू रुपीज वाई। हमने करंट का मान लिया कि 1 kg का कॉस्ट एक्स है और 1 kg ग्रेप का कॉस्ट वाई है। अब यहाँ पर 2 kg एप्पल है, 1 kg कॉस्ट। नाउ कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल and 1 kg grapes equal to rupees 160. Then 2x plus y equal to 160. ये हो गया क्वेश्चन। 1 kg का 1x, 2 kg का 2x, 1 kg का y, so y equal to 160. Similarly, cost of 4 kg apple and 2 kg grapes equal to 300 rupees 300. So 4x, so 4x plus 2y equal to 300. ये क्वेश्चन नंबर 2 है। Now we solve the question from equation 1. 2x plus y equal to 160. Put, अब यहाँ 60 है तो हम x की वैल्यू या y की वैल्यू 10 के मल्टीपल में लेंगे। Put x equal to 50, 2 into 50 plus y equal to 160, 100 plus y equal to 160, y equal to 160 minus 100, y equal to 60. ये आपका बॉक्स है। एक्स वाई, एक्स यहाँ पर आपका 50 है तो वाई कितना है, वाई आपका 60 हो गया। नाउ पुट एक्स इक्वल टू 100, तो 2 into 100 plus y equal to 160, 200 plus y equal to 160, y equal to 160 minus 200, y equal to minus 40, minus 40, और ये आपका x equal to 100। अगेन put x equal to 40, तो 2 into 40 plus y equal to 160, y equal to 160 minus 80, y equal to 80, 40 हो गया। अब आप दूसरा बॉक्स बना ले। From equation 2, 2x plus 4x है, 4x plus 2y equal to 300, और इसको 2 से डिवाइड कर दो, 150, दो एक्स एक है और 4 और 2, 4 और 2, ठीक है। पुट y इक्वल टू 50,
2x प्लस 50 इजकल टू 150, 2x इजकल टू 150 माइनस 50, 2x इजकल टू 100, x इजकल टू 100/2, x इजकल टू 50। दोनों 50 आ गए। पुट x इजकल टू 100, कुछ भी आप ले लो, 70 ले लो, तो 2x प्लस 70 इजकल टू 150, 2x इजकल टू 150 माइनस 70, 2x इजकल टू 80, x इजकल टू 80/2 बराबर 40। y की वैल्यू हमने 70 लिया, तो ये आपका आ गया 40। अगेन पुट y इक्वल टू 30, तो 2x प्लस 30 इक्वल टू 150, 2x इक्वल टू 150 माइनस 30, 2x इक्वल टू 120, 120/2 बराबर 60। x हो गया 60 और ये y हो गया 30। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने दोनों इक्वेशन का रिप्रेजेंट मतलब वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। नाउ वी ड्रा द ग्राफ। From the graph you can find the value of x and y are quantity, your cost of the two objects, इस इक्वेशंस का काम नहीं है, आपने नोट कर लिया होगा। हम वैल्यू को ड्रा करना है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7। आगे भी ले सकते हो, ये 8 हो गया। 1 यूनिट इक्वल टू 100, हमने इसको इस तरह मान लिया। 1 यूनिट इक्वल टू 10। ठीक है, और ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 6 x 50 y 60। इसका इक्वेशन यहाँ पे आएगा। ये 1 का है, ये 1 का है और ये 2 का है। ठीक है, x 50 y 60, ये हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, x 100 y -40, ये हो जाएगा। फिर x 40 y 80, ये आएगा। और इसका ग्राफ जब आप इसे ड्रा करेंगे इस तरह से जाएगा।
x 100 y minus 40 इस वैल्यू को हटाते हैं, बहुत बड़ा हो रहा क्वेश्चन। x 40 y 80 और इस तरह से ये इक्वेशन आपका जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 40 80 4 और 8 होगा, और ये हो गया 5 और 6, ठीक। और ये हो गया आपका इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। सेकंड x 50 y 50 ये है, और ये है, ये होगा, ठीक। और नीचे ही आएगा, ये मैनुअली है। आप जब ग्राफ पे लाइन ड्रा करेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। उसके बाद है x 40 है, y 70 है, x 40 तो y 70 ये होगा, सॉरी x है यहाँ पर आएगा। फिर s 60 है, y 30 है, ये। और ये ग्राफ की लाइन आपकी इस तरह से आएगी, और दोनों यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। और ये हो गया 6 और 3, ये आपका हो गया 4 और 7 5 और 5 5 और ये हो गया 4 और 7। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मतलब किस तरह से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको ग्राफ की लाइन ज़्यादा सूटेबल होगी।